हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसका इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनीशन के बारे में बताया है और मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से बनता है, उसमें आपको समझाया था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जैसे देखें कि जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये अर्थ सरफेस के पैरेलल एक लाइन है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि थीटा है तो इसका दो कंपोनेंट बना लो, u cos थीटा एंड u sin थीटा। u cos थीटा एंड u sin थीटा। अब देखिए, तो जैसे आपको बताऊं मैं कि जैसे आपने पढ़ रखा है एक चीज, ध्यान दें। जैसे वेक्टर P है और एक Q है और रिजल्टेंट है R, पैरेललोग्राम मेथड वेक्टर में, तो आप जानते हैं कि जो R होता है दैट इज √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यहां पर P का काम u cos थीटा कर रहा है और Q का काम u sin थीटा कर रहा है। तो अगर आप देखें, इसे हटा देता हूं मैं, रूट में u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा का स्क्वायर, देन यू विल गेट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे u। तो इसका मतलब जो u cos थीटा और u sin थीटा है, इनका रिजल्टेंट u आता है। तो आप यह बोल सकते हो कि u के दो कंपोनेंट से u cos थीटा और u sin थीटा, या यू बोल सकते हैं कि u cos थीटा और u sin थीटा का रिजल्टेंट आपका u है, ठीक। तो अब देखिए, तो यहां पर हम तीन वेलोसिटी नहीं लेंगे, या तो हम u cos थीटा और u sin थीटा को लेंगे या तो हम u को लेंगे। अब देखिए, जैसे मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, आप एक दो रस्सियों से खींचो तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसी लाइन पर मोशन करेगा वो। तो यहाँ पे u जो है इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, ठीक। अब u cos थीटा से यह अर्थ सरफेस के पैरेलल चलेगा और u sin थीटा से वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा। और जैसा कि आपको बताया मैंने पिछले वीडियो में, u cos थीटा पर अर्थ ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं डालती। अर्थ सरफेस के पैरेलल अगर हम चलते हैं तो हमारे मोशन पर अर्थ की ग्रेविटी प्रभाव नहीं डालती। फ्रिक्शन, विस्कोसिटी जो भी हो मीडियम का और अर्थ सरफेस का फ्रिक्शन हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ग्रेविटी इफेक्ट नहीं डालती u cos थीटा पर। हाँ, अगर आप ऊपर या नीचे आते हो तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी कम करती है अर्थ की ग्रेविटी, नीचे आते समय उसे बढ़ा देती है, तो u sin थीटा पर इफेक्ट डालेगी। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था पिछले वाले में कि अगर कोई बॉल है, आप उसे इसे फेंको तो ऊपर जाके गिर जाएगी, लेकिन फेंकते समय अगर हवा चला दो तो वह ऊपर जाती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि हवा उसे अपने हिसाब से आगे बढ़ाती रहेगी। अब ऊपर जाती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, फिर नीचे आती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। तो इस तरह का उसका मोशन बन जाएगा। तो उसी तरह से u sin थीटा ऊपर ले जाएगा, फिर कहां ले आएगा? नीचे। उसी दौरान लगातार u cos थीटा उसे आगे बढ़ा रहा था, तो उसका जो पाथ है इस तरह का बनता है, ठीक है। तो इस तरह का पाथ बन जाएगा। सिर्फ जो है, ऐसे थोड़ा छोटा कर दूं, अब देखिए, अब देखिए u cos थीटा, u sin थीटा आपका u हुआ। तो पाथ है हमारा इस तरह का, मतलब इस तरह का पाथ बना हुआ है, ठीक। अब देखिए, हमें इसका इक्वेशन बनाना है। हमने O से प्रोजेक्ट किया है और यह यहाँ पर A पर आकर गिरा है। आप जानते हो कि वर्टेक्स है, मैक्सिमम हाइट है, मैं उसकी जरूरत नहीं है अभी, तो मैं नहीं बना रहा। मैक्सिमम रेंज कहते हैं इसको, जरूरत नहीं, भी नहीं बना रहा। इक्वेशन बनानी है इस पाथ का कि पाथ कैसा है। मान लीजिए कि किसी टाइम पर यह पॉइंट P पर है, किसी टाइम पर यह पॉइंट P पर है। एक्स एक्सिस मान के चल रहा हूं मैं और ये वाली वाई एक्सिस, ठीक। तो जो P है, P के कोऑर्डिनेट्स में लेके चल रहा हूं x, y, ओके, P के कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला x होगा, ये वाला आपका y,
दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। इसका मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे चलते चलते P तक पहुंचा तो O x से आगे बढ़ गया है और y ऊपर चला गया है। आगे बढ़ा है u cos थीटा वेलोसिटी से और ऊपर गया है u sin थीटा वेलोसिटी से अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखें तो एक चीज तो तय है, जितने टाइम में यह O से P तक पहुंचा है उसी टाइम ड्यूरेशन में यह इतना आगे खिसक गया है और इतना ऊपर चला गया है। ठीक, अब बोलेंगे हम लेट, लैंग्वेज आपको अपने से लिखनी पड़ेगी, पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। लेट एट एनी टाइम t ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P x, y। ओके, अब देखिए टेकिंग हॉरिजेंटल मोशन। ओके, हॉरिजेंटल मोशन अगर हम लेते हैं तो अब यहाँ पर इस पर कोई इस मोशन पर कोई एक्सेलरेशन काम तो कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो आपका डिस्टेंस x है, जैसे नॉर्मल फार्मूला लगेगा आपका, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम ले लो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप स्पीड बोल सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम t आप डिस्टेंस आपका x है, वेलोसिटी है आपका u cos थीटा इनटू t। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब टेकिंग वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन आप लेते हैं तो इक्वेशन हम लेंगे जो है सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब वर्टिकल मोशन आप यूज करते हैं तो h की वैल्यू जो है आपका y है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी आपका है, अरे यार, इनिशियल वेलोसिटी आपका u sin थीटा है। ठीक, एक्सेलरेशन आप जानते हो कि -g वाली इक्वेशन लगेगा, टाइम t ही है। तो आपके पास फार्मूला है h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे ए वाला u कतई नहीं है, यहाँ पे यह u हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, और यहाँ पर u जो है फार्मूले में इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u है फार्मूले में, लेकिन हमारा वाला तो u sin थीटा है, तो जो काम यहाँ पे u कर रहा है वो काम u sin थीटा काम करेगा। ये फार्मूला लिखा है हमने, ए वाला u मैं फिर रिपीट करता हूँ, फार्मूले का u है जो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ए वाला u नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू आपकी y है एंड u की वैल्यू है आपकी u sin थीटा है इंटू आपका t है माइनस हाफ GT²। अब आप t की यह वैल्यू उठा के उसमें रख दीजिए आप। ठीक, तो जब मैं t की यह वैल्यू उठा के यहाँ पे रखूंगा तो y इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन t की वैल्यू में रखूंगा इसको, तो ये आपका बनेगा x अपॉन u cos थीटा माइनस g(x²) अपॉन 2u cos थीटा। u पर भी स्क्वायर है, cos भी स्क्वायर है, थोड़ा मैनेज करिए। x अपॉन u cos थीटा हमने रखा तो x का भी स्क्वायर है, ए वाला 2 यहाँ पहले से लिखा हुआ था, u² और cos² थीटा है। ठीक, मैं एक आखिरी लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, ए लीजिए, मैंने बना दी डिजाइन पूरा।
तो दिस इंप्लाइज दैट u से u कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर एंड कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये है हमारे इस पाथ का इक्वेशन। x और y हमने एक पॉइंट लिया था, तो x और y में हमने एक इक्वेशन बना दिया, तो इस कर्व की इक्वेशन है, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है इसका इक्वेशन है। अब यहाँ से एक मैथ का टॉपिक आ गया, और जो हम 11th में पढ़ रहे होते हैं इस टाइम पर इसे, उसमें हमने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा होता, और अगर हमने बायो स्टूडेंट है तो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर हमें इतना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। जैसे कि हमको बताया गया है कि जैसे जो बच्चे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे उन्हें बताया जाएगा, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कि जैसे कि आपका मतलब किसी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल बात बताता हूँ आपको कि जैसे कि x यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है और x की पावर x है, तो x की पावर 2 मानी जाएगी, जो मैक्सिमम पावर होती है ना किसी पॉलिनोमियल की, वही पावर मानी जाती है। यहाँ पर y की पावर 1 है, तो अगर कभी x में 2 पावर हो, y का 1 पावर हो, या y का 2 पावर हो, x का 1 पावर हो, मतलब एक क्वाड्रेटिक हो और एक लीनियर मोशन, एक लीनियर पावर हो, तो इस तरह का पैराबोला बनता है। ठीक, पैराबोला मतलब इस तरह का, मतलब इस तरह की किसी कर्व को हम पैराबोला बोलते हैं, चाहे उसका हाफ पार्ट बने या आधा बने, मतलब पूरा बने या आधा बने, लेकिन वो पैराबोला बोला जाएगा। तो जैसे कि अब सभी कर्व लगभग हम एक जैसे दिखते हैं, तो इन सब की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि किस रूल पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इसे एज अ पैराबोला एक्सेप्ट करना होगा कि अगर x क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है, या y क्वाड्रेटिक होती x लीनियर होती तब भी होता। फिलहाल जैसे बना हुआ है ना, इसमें हर बार x ही क्वाड्रेटिक आएगी और y लीनियर आएगी, मतलब x का द्विघात आएगा, y का एक घात आएगा। तो इस तरह से हमें ज्योमेट्री के बेस पर, मतलब कोऑर्डिनेट के आधार पर हम मान सकते हैं कि ये पैराबोला है हमारा। ओके, okay, this equation represent equation of a parabola, therefore path of projectile is पैराबोलिक, मतलब परवलयाकार। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रूफ करने की आता है कि प्रूफ करिए कि किसी प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है। तो इस तरह से पूरा हम डिराइव करके, बस यहीं पर थोड़ा सा, जैसे अगर हमने पैराबोला के मतलब कोनिक्स नहीं पढ़ा हुआ है कि इलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है, सर्किल क्या है, तो वहाँ पर हमें इतना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ तुरंत मैं इस टॉपिक में आप पूरा डिराइव नहीं करा सकता तुरंत कि पैराबोला क्या होता है, कैसे उसका इक्वेशन बनेगा। फिलहाल ये आप मान लीजिए कि आप कितना ध्यान रखना है कि x की क्वाड्रेटिक और y की लीनियर है, या y की क्वाड्रेटिक और x की लीनियर है, तो वो पैराबोला होता है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।